नमस्कार जी। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था तथा प्रत्येक दिन गरीबों की सहायता किया करता था। लेकिन यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती थी और ना किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए थे। महल में केवल रानी और दासी थे। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगने लगे तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का काम ही समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे आदमियों को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो तथा धर्मशाला, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञादि धर्म करो। इस तरह के कर्मों से आपके कुल का यश और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश ना हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे हर जगह बांटती फिरूं। साधु बोले, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, सो करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 गुरुवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन को भी दोनों समय तरसने लगे। वह संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से बोला कि तू यहाँ पर रह, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अपने देश चोरी, परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ रोज जंगल में जाता और लकड़ी काट काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन खाए व्यतीत हो गए। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहीं पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन गुजर जाएंगे। इस तरह रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, उसके लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस तरह दासी ने अनेक बार कहा, मगर रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस तरह जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। तो लौटकर अपने गांव आकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बड़ी अभिमानी है। वह छोटे आदमियों से बात तक नहीं करती है। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। भले बुरे का पता विपत्ति काल में ही लगता है। खैर, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मगर मैं कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह विचार कर कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई तब कथा हो रही थी। कथा में ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, वैसे तुमसे कुछ छिपा नहीं है। हमारे यहाँ अनाज नहीं था, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर बेजर के लिए तुम्हारे पास भेजा था। यह सुनकर रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अतः देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस तरह के वचन सुनते ही रानी घर के अंदर गई और ढूंढने पर उसे घर में एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। तब तो रानी व दासी दोनों बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, यदि आपको घर में अन्न नहीं मिलता तो हम रोजाना ही व्रत करते, अतः मालूम पड़ता है कि यह बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से मिला है। इसीलिए अगर अपनी बहन से इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी यह व्रत किया करेंगे।
तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा किस प्रकार है और यह व्रत कैसे करना चाहिए। तब रानी की बहन ने कहा कि गुरुवार के व्रत में चने की दाल तथा मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन केले की जड़ में करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर पुत्र व धन धान्य देते हैं एवं सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह सुन रानी व दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और फिर उसने केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। अतः भगवान 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, व्यर्थ में हमारी हंसी क्यों उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुन रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। तब से ही वे हर गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से काफ़ी धन हो गया। कुछ दिन बाद रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तब तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तुमने यह धन पाया है, अतः तुम दान पुण्य करो, भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ, मंदिर धर्मशाला आदि बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, ताकि तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करना आरंभ किया तो उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर गुरु भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इसके पूर्व एक दिन राजा जंगल में लकड़ी काटने गया तो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा और जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, तुम भी मेरा कहना मानकर गुरुवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ तथा जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझको मालूम नहीं है। यह सुनकर साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना, तुमको रोज़ से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे और गुरुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। गुरुवार की कहानी इस प्रकार है। बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, वह ना तो स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे विप्र देवता बहुत दुखी रहते थे, बेचारे बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से एक दिन ब्राह्मण की स्त्री को कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी हुई तो वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जब वह गुरुवार का व्रत करने लगी। जब वह पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय ये जो स्वर्ण के हो जाते उनको बीन कर ले आती थी। एक दिन वह कन्या सूप से सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए।
दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरे दिन रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल गई। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो गुरुदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वे बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? सो कहो। राजकुमार ने अपने पिताजी की बात सुनी तो वे बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटे, इस तरह की कन्या का तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब राजा के मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया तो वह ब्राह्मण राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। सब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या के विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के यहाँ गए तो बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखकर बहुत सा धन देकर विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, पर फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उसे बृहस्पति देव की पूजन की विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। जब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर वहां पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक ना मानी। वह प्रातःकाल उठकर पुत्री के बच्चों की जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। अतः उसने एक रात कोठरी के सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातःकाल उससे निकालकर स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण पिता भी इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। ये जब बृहस्पतिवार का दिन आया, राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उस दिन उसे और दिनों से अधिक पैसा मिला, जिससे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए और समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई न दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। अतः उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। फिर उसी साधु को याद करके रोने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी बात की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया तो उससे दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। उससे उसने बृहस्पति देव की पूजा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस पुरुष को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा समस्त राज्य नष्ट कर दूंगा। स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुट्टी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। तब राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं, धर्मशाला और मंदिर आदि बने दिखे। तो राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के हैं। यह सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। इधर जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई और उनसे कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से मिला है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। मैं रोजाना 3 बार कथा करूँगा और
प्रतिदिन व्रत किया करूँगा। तब से हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। यह विचार कर घोड़े पर सवार हो राजा अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोका और कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तेरी कथा भी सुनेंगे। तब राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा वहाँ से चल दिया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ वहाँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से कारण पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही उसके बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा वहाँ से चल दिया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो वह मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तो राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिदेव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से पूछा तो वो बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक ही नहीं जाएंगे तो तुम भी क्या करोगी। तब दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहने लगा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। तब रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, अतः औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, सोच विचार त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती, इसीलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। इधर जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई देने अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है एवं सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।